Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students of class 10th. Secondary stage English, book 2, unit 1.1. The wise caliph की 5 एक्सरसाइजेज हम कर चुके हैं. आज हमें करनी है इसकी एक्सरसाइज 6 और ये है वर्किंग पेयर्स एंड कंप्लीट द फॉलोइंग sentences by referring to the text. Write the complete statement in your notebook. The first one has been done as an example. इसमें जो है हमें बुक से अंडरस्टैंड करके, जैसे इससे पहले वाली जो एक्सरसाइज थी उसमें आप यूँ समझें कि बुक के जो वर्ड्स है एग्जैक्ट वही वर्ड्स हमने लिखे थे, यानी उस टेक्स्ट के सेंटेंसेस दिए हुए थे, उन सेंटेंसेस को हमने टेक्स्ट में से ही कंप्लीट किया था. और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि हमने उसको अंडरस्टैंड करके, जो भी सिनेरियो था उसको अंडरस्टैंड करके उस सेंटेंस को कंप्लीट करना है, नॉट द एग्जैक्ट वर्ड्स का होना ज़रूरी नहीं है. टेक्स्ट के वर्ड से कंप्लीट नहीं करना क्योंकि ये सेंटेंसेस टेक्स्ट के एग्जैक्ट वर्ड से नहीं दिए गए हैं. इसके बाद है एक्सरसाइज 7 जो कि क्वेश्चन आंसर है. तो चलें जनाब हम लोग कर लेते हैं. Exercise 6. The Caliph used to walk through the streets of Baghdad at night because he wanted to gain first-hand knowledge of their difficulties and problems. ये तो वो है जो हमें बुक में सॉल्व दिया गया है. B. The Qazi went to the Caliph because he had not been able to settle the dispute and he knew that the Caliph was a wise man. काजी जो है वो खलीफा के पास क्यों गया था? क्योंकि वो जो है उस मामले को, उस झगड़े को नहीं सॉल्व कर पा रहा था और उसे मालूम था कि काजी जो है कि खलीफा जो है वो एक ज़हीन आदमी है और वो इसको सॉल्व कर लेंगे. सी. The rich man said that he gave the beggar a lift because he was limping and the rich man felt sorry for him. रिच मैन ने बताया कि उसने उस बैगर को लिफ्ट इसलिए दी क्योंकि वो उसके आगे लंगड़ाता हुआ जा रहा था और उसे उस पर तरस आया, उसे उसके लिए बुरा महसूस हुआ, लिहाजा उसने उसको लिफ्ट दे दी. डी. द बैगर रिफ्यूज टू गेट ऑफ द हॉर्स बिकॉज ही वांटेड टू रॉब द रिच मैन ऑफ हिज हॉर्स. बैगर ने घोड़े से उतरने से इनकार इसलिए कर दिया क्योंकि उसकी इंटेंशन ठीक नहीं थी और वो जो है उस आदमी का घोड़ा उससे छीन लेना चाहता था. ई. द बैकर सेड दैट ही गेव द रिच मैन अ लिफ्ट बिकॉज, का बी डबल हो गया, बिकॉज ही वांटेड टू रीच द सिटी क्विकली. बैगर ने ये वजह बताई उस अमीर आदमी को लिफ्ट देने की क्योंकि उसने कहा कि उस आदमी को शहर पहुंचने की जल्दी थी, लिहाजा मैंने उसे लिफ्ट दे दी. F. The horse winced when the beggar touched it because he didn't like the touch of the stranger. हॉर्स ने नापसंदीदगी की आवाज़ निकाली, नापसंदीदगी का इजहार किया जब उसको बैगर ने टच किया क्योंकि उसे अजनबी का टच करना अच्छा नहीं लगा था. G. The horse snorted and neighed when the rich man touched it because he was familiar of his touch as he was the owner of the horse. जब उस अमीर आदमी ने उस घोड़े को टच किया तो घोड़ा हिनहिनाया और उसने खुशी का इजहार किया क्योंकि वो उस टच से फेमिलियर था, वाकिफ़ था, क्योंकि वो उसके ओनर का टच था. H. Everyone liked the rich man because he was kind-hearted and gentleman and not only forgave the beggar but also gave him a handful of gold coins. वहाँ मौजूद सब लोगों ने उस अमीर आदमी को बहुत पसंद किया क्योंकि मुकदमा जीत जाने के बाद, केस उसके हक़ में सॉल्व हो जाने के बावजूद उसने जो है अपनी नरम दिली का मुजाहरा करते हुए ना सिर्फ उस गरीब आदमी को माफ़ कर दिया बल्कि उसे अपने पास से कुछ सोने के सिक्के भी दिए. इसके बाद एक्सरसाइज 7 है क्वेश्चन आंसर. What was Caliph Harun Rashid known and respected for? खलीफा हारून रशीद किस बात के लिए जाने जाते थे और एहतराम की नज़र से देखे जाते थे? He was very popular with his people and known and respected for his justice and wisdom. वो बहुत मकबूल थे अपने लोगों में और अपनी इंसाफ और अपनी दानाई की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर थे.
Number two, how did the two men brought before the caliph look like? वो दो आदमी जो खलीफा के सामने पेश किए गए वो कैसे नज़र आते थे? The two men brought before him looked quite opposite of each other. वो जो दो आदमी दिखाए खलीफा के सामने पेश किए गए वो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट थे हुलिये में. The one was well dressed and appeared to be a well-to-do respectable citizen. The other was in rags. ये मिस्टेक हो गई है हमसे. In rags and seemed to be a beggar. In rags हो गई है. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3. Question 3. What was the dispute between the rich man and the beggar? The dispute was of the ownership of a beautiful white horse. Each one of them was claiming and swearing that the horse belonged to him. उन दोनों के दरमियान एक खूबसूरत सफ़ेद घोड़े की मिल्कियत का झगड़ा था और उन दोनों का दावा ये था कि वो घोड़ा उनका है. Question number 4. How did the caliph decide who was the owner of the horse? खलीफा ने किस तरह इस बात का फैसला किया कि घोड़े का असल मालिक कौन है? The caliph ordered both of them to touch the horse one by one. When the beggar touched the horse, it winced as if it didn't like his touch. While he snorted and neighed with pleasure, hence the caliph realized that. While he snorted and neighed with pleasure when the rich man touched it. यहाँ पे छोटी सी लाइन मैं भूल गई हूँ. While he snorted and neighed with pleasure when the rich man touched it, hence the caliph realized that the rich man was right, or the owner of the horse. Question number 5. On what condition did the caliph decide to forgive beggar? किस शर्त पे खलीफा ने कहा कि वो बैगर को माफ़ कर देंगे? The caliph asked the beggar if he begged forgiveness from the gentleman. The caliph would be merciful and forgive him. खलीफा ने उस फ़कीर से कहा कि अगर तुम इस मुअज़्ज़ज़ आदमी से माफ़ी मांग लेते हो तो मैं भी रहम करके तुम्हें माफ़ कर दूँगा. Number 6. After getting the horse, how did the rich man behave? घोड़ा हासिल करने के बाद उस अमीर आदमी ने किस तरह से बिहेव किया? After getting the horse, the rich man behaved nobly and not only forgave the beggar but also gave him a handful of gold coins. घोड़ा हासिल करने के बाद अमीर आदमी ने बहुत नोबल वे में बिहेव किया और ना सिर्फ उसने उसे माफ़ कर दिया बल्कि उसे मुट्ठी भर सोने के सिक्के भी दिए. चलें जनाब, तो ये थी आज की एक्सरसाइज नंबर 6 and 7. इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम यूनिट 1.2 स्टार्ट करेंगे. टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.